सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राजकुमारी रजक है। मैं कक्षा 12वीं कला संकाय की छात्रा हूँ। आज मैं अपने भाषण के माध्यम से आप सबके सामने अपना विचार प्रकट करना चाहती हूँ कि चुनाव क्या होता है, चुनाव हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले पहला टॉपिक के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि चुनाव का महत्व क्यों है और चुनाव क्या होता है। किसी देश की सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया चुनाव होता है। चुनाव में सर्वोच्च शक्ति अपना मत देने वाले जनता में निहित होती है। चुनाव मुख्य रूप से किसी भी लोकतांत्रिक देश की रीढ़ होती है। चुनाव से जनता अपने प्रतिनिधि को समाज की प्रगति के लिए मंच प्रदान करता है। यह राजनीतिक स्पर्धा करता है जिससे हम योग्य प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। इसके द्वारा हम योग्य उम्मीदवार का भी चुनाव करते हैं। यह राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी को सुनिश्चित करता है तथा देश की राजनीतिक पार्टियों को देश के जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। किसी देश में लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए चुनाव एक आवश्यक प्रक्रिया है। चुनाव प्रक्रिया में कोई भी नागरिक स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व के लिए हिस्सा ले सकते हैं। यही चुनाव का महत्व है और यही चुनाव है। दूसरे टॉपिक के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो अपने बारे में तथा अपने काम के बारे में पूर्ण जानकारी रखता हो, जो अपने आप को नियंत्रण में रखता हो, किसी भी प्रकार के लालच में ना आ सके, जो निर्णय लेने का अदम्य साहस रखता हो और अपना लक्ष्य बनाकर ही अपने काम को पूरा करता हो। जितना लोग उनसे अपेक्षा करते हैं उससे ज़्यादा वे काम कर सके, अर्थात प्रॉमिस कम और डिलीवर ज़्यादा कर सके। लोगों के प्रति सहानुभूति रख सके, लोगों के प्रति करुणा, दया और प्रेम और सहयोग की भावना रख सके। ऐसा नेता होना चाहिए। तीसरे टॉपिक के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम नेता क्यों बनाते हैं। हम नेता इसलिए बनाते हैं ताकि वे हमारे लिए रोजगार निर्माण कर सके, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके तथा बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति हो सके। हम नेता इसलिए भी बनाते हैं ताकि वे हमें उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करवा सके। उच्च शिक्षा प्राप्त करने से हमारे देश की उन्नति में सहायक होगा। चौथे टॉपिक के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि वोट देना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हर नागरिक को शिक्षा मिले और वह आवश्यक रूप से मतदान करे, वही असली जनतंत्र कहलाता है। आज देश का हर नागरिक शिक्षा तो जरूर चाहता है किंतु वोट डालने की महत्वता को वह मानना नहीं चाहता या फिर वह मतदान के प्रति पूर्णतः जागरूक नहीं है। लोकतांत्रिक देश में वोट देना बहुत ही जरूरी है। लोकतंत्र की नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है। हमारे देश भारत में 18 वर्ष की आयु से ही मताधिकार प्राप्त है, किंतु कुछ युवा वोट डालने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकलते, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वोट डालना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे एक वोट के डालने से एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव हो सकता है जो हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा कार्य कर सकता है। इसलिए जब युवा वर्ग ही मतदान के प्रति जागरूक होंगे तभी वे अन्य लोगों को भी मतदान के महत्व को समझा सकेंगे, जिससे वे हमारे देश के प्रगति में अपनी भागीदारी को दे सकेंगे। पांचवें टॉपिक के माध्यम से मैं आप सभी के सामने अपना राय प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हम चुनाव में क्या सुधार कर सकते हैं।
हम चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत की जीत की प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपना सकते हैं। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीट मिलेगा जिस अनुपात में उसे मत मिले होंगे। संसद व विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए। तीसरा, प्रयास यह रहना चाहिए कि 100% मतदान हो। चौथा, किसी भी वस्तु का लालच देकर मतदाता को अपने वोट के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रतिनिधि की यह भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे अपने भाषण को घर घर जाकर प्रचार प्रसार करने के बजाय एक स्थान पर सभी व्यक्ति को इकट्ठा करके अपने भाषण का, अपने विचारों का प्रदर्शन करना चाहिए तथा जनता के बीच में ही लोकप्रिय बनना चाहिए। मतदाता को यह होना चाहिए कि वह किसी के बहकावे में न आकर अपना निष्पक्ष चुनाव अपना वोट दे सके और मतदान करते समय अपने विवेक का पूर्ण प्रयोग कर सके, जिससे कि सही नेता का चुनाव हो सके। छठवें टॉपिक के माध्यम से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति के पास अपने वोट की शक्ति को अपने देश के प्रति उपयोग करना अनिवार्य है और ईमानदारी के साथ अपने देश के ईमानदार और नेक उम्मीदवार को वोट देकर उसे विजयी बनाना चाहिए, ताकि देश के विकास में सुधार आ सके और देश की प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। इसके लिए जब हम मतदान करेंगे, जब 100% मतदान होगा, तभी एक अच्छे और सच्चे नेता का चुनाव होगा। इसलिए देश को अगर है आगे बढ़ाना तो ईमानदार प्रत्याशी ही चुनकर लाना। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।